आज हम इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं। तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना होता है। तो हम पृथ्वी के आर पार गहरा गड्ढा क्यों नहीं कर सकते हैं? आज तक पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा वैज्ञानिक द्वारा खोदा गया है, जिसका नाम कोला सुपर डीप होल है। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिक ने इस होल को मात्र 12 किलोमीटर खोदकर ही रुक गए? और आपके मन में कभी न कभी ये सवाल भी आया होगा कि हम जहां पर रहते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी कितनी गहरी है, इसकी गहराई में क्या क्या छिपा है और हमारे वैज्ञानिक इसके अंदर की जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग पूरे 4 लेयर से बना हुआ है: क्रस्ट लेयर, मेटल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम रहते हैं। आपको धरती के अंदर जो भी गड्ढे जैसे कुएं, बड़ी बड़ी खदानें दिखाई दे रही हैं, वह सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में ही मौजूद हैं। और तो और पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा भी इसी लेयर पर मौजूद है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिक ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए गड्ढे की गहराई 12 किलोमीटर है और यह गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग में है, यानी क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। और इस पर वैज्ञानिक ने पूरे 20 साल तक काम किया था, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक ये गड्ढा खोद रहे थे, जैसे जैसे ये होल गहरा होता गया, वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता गया और ये तापमान करीब करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। और इसी वजह से वैज्ञानिक के साथ उपकरण पिघलने लग गए थे, जिस वजह से इस होल को और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। साथियों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक असहमत भी थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से उत्पन्न होता है। अगर ये होल पृथ्वी के आर पार कर दिया गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए। और पृथ्वी के अपने चुंबकीय क्षेत्र का गुण खो देने से क्या होगा, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस होल की खुदाई बंद कर दी गई। तो आइए समझते हैं क्रस्ट लेयर को। दोस्तों, क्रस्ट लेयर 2 भागों में बटा है। पहला है 2 महासागरीय क्रस्ट, यानी कि जिस पर समुद्र है, और दूसरा भाग है महाद्वीपीय क्रस्ट, जिस पर पूरा ठोस भाग यानी कि धरातल बना हुआ है। इस लेयर की गहराई 100 किलोमीटर तक है और इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाली भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। इस लेयर में धरातली जल, पथरीली चट्टानें, सिलिका और कई धातुएं मौजूद हैं, जिसको हम निकालकर यूज करते हैं। अब जानते हैं धरती की दूसरी लेयर यानी कि मेटल लेयर के बारे में। क्रस्ट लेयर से आगे बढ़ने पर आती है मेटल लेयर, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर से शुरू होकर 3000 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। पृथ्वी का ये मेटल भाग बेहद गाढ़ा गर्म लावा है और इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक है। यह सिलिकेट राख से बनी है और इसमें मैग्नीशियम और लोहे की काफी ज्यादा मात्रा है। दोस्तों, क्रस्ट लेयर और मेटल लेयर को पार करने के बाद हम पृथ्वी की तीसरी लेयर यानी कि कोर लेयर पर पहुंच जाएंगे। कोर लेयर पृथ्वी के सतह से 3000 किलोमीटर से शुरू होकर 6400 किलोमीटर नीचे तक होता है। इस परत में बहुत भारी धातु मौजूद है, जिनका आयतन और घनत्व ज्यादा है। यहाँ लोहा और निकिल धातु की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। कोर का भारी हिस्सा लिक्विड रूप में है और बहुत सारे हेवी मेटल्स का मिश्रण एवं सिलिकेट कोर जो इसी परत से अलग करती है। और कोर को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है,
ही आउटर कोर को बाहरी भाग कहते हैं। पृथ्वी का आउटर कोर लोहे और निकिल का बना हुआ है, पर यह बहुत गर्म है। ये इतना गर्म है कि इसका तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यहाँ इतनी गर्म होती है कि लोहा और निकिल जैसी धातु भी पिघल जाती है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के लिए आउटर कोर ही जिम्मेदार होता है, जिससे हम कंपास की मदद से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाली सोलर वेव से हमारी रक्षा भी करता है। आउटर लेयर के नीचे धरती की इनर कोर मौजूद है, जिसका तापमान 6500 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये सूर्य के तापमान जितना गर्म होता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना गर्म हो सकता है, और हैरानी की बात यह है कि यहाँ इतना तापमान होने के बावजूद भी ये भाग सॉलिड फॉर्म में होता है। दरअसल इसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स का प्रेशर होता है, जिसके वजह से ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसे पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, यानी सेंटर। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें इस गोलाकार पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर जाना हो तो हमें 6400 किलोमीटर गड्ढा खोदना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये सब रिसर्च कैसे मुमकिन होती है। अगर इंसान इतनी गहराई तक जा नहीं सकता है तो ये सब रिसर्च कहाँ से हो सकती है? वैज्ञानिक कैसे इन डेटा को कलेक्ट करते हैं और इनको कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में क्या है? साथियों, पृथ्वी की आंतरिक परतों पर उपलब्ध जानकारी भूकंपीय प्रसार के अध्ययन से प्राप्त की जाती है, जो निचली परतों में होती है और पृथ्वी की सतह पर कैप्चर की जाती है। एक उपकरण जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ये वही उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसके अलावा ज्वालामुखियों से निकला लावा भी इसी तरह के अध्ययन में काफी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।